Good morning to all of you. This is Aarti Singh from Department of Computer Science from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya. Today's my presentation topic is Object Oriented Design and Analysis. A brief history. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअली वह कहाँ से आया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम है, उसने वो ये जो कंप्लीट शेप लिया है अपना, वो कैसे लिया, उसने प्रोग्रामिंग अप्रोच के इनिशियल कॉन्सेप्ट से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम आया। इसमें जो डिज़ाइनिंग और एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है या जो इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस मेथड का, वो थोड़े टाइम बाद आया। पहले क्या था, वो प्रोग्रामिंग अप्रोच पे उन्होंने ध्यान दिया। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो था हमारा सिमुला, जिसे सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम कहते हैं, जो कि डेवलप हुआ था 1960 में बाय रिसर्चर्स एट द नॉर्वेगियन कंप्यूटिंग सेंटर। जो नॉर्वेगियन कंप्यूटिंग सेंटर है, वहाँ पे 1960 में हुआ था रिसर्चर्स के थ्रू। और बाद में ये 1970s में एलन के जो है उन्होंने और उनके ग्रुप ने, जो रिसर्चर ग्रुप है, उन्होंने ज़ेरोक्स पार्क में क्रिएट किया एक पर्सनल कंप्यूटर, जिसका नाम उन्होंने दिया डायनाबुक, जो कि क्या था, फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसे OOPL भी कहते हैं। ये स्मॉल टॉक होता है, जो क्या करता है, ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया गया, ताकि हम डायनाबुक में की प्रोग्रामिंग कर सकें। मतलब वो डायनाबुक में प्रोग्रामिंग के लिए स्मॉल टॉक का यूज़ किया। उसके बाद आया 1980s में ग्रेडी बोच ने, उन्होंने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में मेनली प्रोग्रामिंग को, जो हमारा प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया, इसमें हाईलाइट किया, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उस आइडिया को और आगे एक्सटेंड करके इसका क्या किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड क्रिएट किया गया। जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है, उसके बेस पे उसको आगे वर्क किया गया। 1990s में इसको और आगे इन्हेंस किया गया। जो कोड इनकॉर्पोरेटेड बिहेवियर है, उसके आइडियाज़ है, उसको लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड को उसको और आगे डेवलप किया गया, जिसमें उसमें जेम्स रामबर्ग्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या OOSE है, जो कि डेवलप किया गया एल्बर्ट जैकबसन के थ्रू डेवलप किया गया। तो ये कुछ उसके ब्रीफ हिस्ट्री है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एक प्रोसीजर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम मॉडल, उनको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है या उसको हाईलाइट करता है, उसको डिफाइंड करता है, ताकि हम अपने SRS को, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का में जो डेवलपिंग का जो प्रोजेक्ट है, उसके SRS को हम कम्प्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ analysis is that in object oriented approach requirement are organized around objects। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, और पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड रहता है। विच इंटीग्रेटेड बोथ डेटा और फंक्शन, जो कि डेटा और फंक्शन दोनों के साथ वर्क करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। तो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, वो मेनली क्या होगा, फंक्शन एंड डेटा पे काम करेगा, जो कि सेपरेटली अपने अपने पार्ट को प्ले करते हैं। जो फंक्शंस है, वो कौन कौन से मेथड्स है, कैसे कैसे उस मेथड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो उसको डिफाइन करेगा, और जो डेटा है वो उसके इन्फॉर्मेशन को बताएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको वो शो करता है। ग्रेडी बोच है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया OOA को, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहते हैं। तो उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस दैट एग्जामाइन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन अ वोकैबुलरी ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। नेक्स्ट है हमारा जो द प्राइमरी टास्क है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के, वो क्या है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है हमारे ऑब्जेक्ट को, जो SRS के ऑब्जेक्ट्स हैं
उसको आइडेंटिफाई करेगा। ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम, ऑर्गेनाइज करता है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसका ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम के थ्रू। डिफाइनिंग द इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। उसके बिहेवियर को, डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज उसके एक्शन को, यानी ऑब्जेक्ट के एक्शन को डिफाइन करता है। डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट, कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहा है उसको डिफाइन करता है। द कॉमन मॉडल यूज्ड इन OOA आर यूज केस एंड ऑब्जेक्ट मॉडल। जो मेनली OOA में यूज होता है वो है यूज केस, और ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करता है वो अपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए, उसको डिस्क्राइब। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोसीजर ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है? जो हम SRS, जो जिससे हम एनालाइज करते हैं, SRS में हमने क्या किया, उसको एनालाइज किया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एनालाइज को सॉरी SRS जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको हमने क्या किया, OOA में क्या किया, एनालाइज किया। अब उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट प्ले करेंगे कि कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें कुछ पार्ट इंक्लूड होते हैं, कुछ डिटेल इंक्लूड होते हैं। वो है रीस्ट्रक्चरिंग द क्लास डेटा। अगर हमारे पास कोई क्लास है और अगर हमको उसको रीस्ट्रक्चर्ड करना है तो हम इसके थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड, जो भी हमारे इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है या एल्गोरिदम है उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसोसिएशन। जो ग्रेडी बोच है उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन? अ मेथड ऑफ डिजाइन encompassing the process of object oriented decomposition and a notation for depicting both logical and physical as well as static and dynamic model of the system under design। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को ऐसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है, या कोई भी एक टर्म जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉक्स को ले सकते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और क्लास क्या होता है? अगर क्लास तो क्लास क्या है? क्लास रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट having same characteristics properties that exhibit common behavior। और क्लास क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रॉपर्टी को के बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। जो क्लास क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंटिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ क्लास तो वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटिएशन कहलाता है। तो ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, यानी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। इसके आगे क्लास से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल सर्कल that represent the geometrical figure circle in a two-dimensional shape. The attribute of this class can be identified as follow। x coordinate क्या डिनोट कर रहा है? टू डिनोट x coordinate of a center, सेंटर के x coordinate को। y जो है वो डिनोट कर रहा है y coordinate of center, और a टू डिनोट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस सर्कल के जो भी हमारे, अगर सर्कल का एरिया है जो भी हमको फाइंड आउट करना है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सर्कल क्या हुआ, हमारा क्लास हुआ। सम ऑफ इट्स ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो कुछ ऐसे मेथड्स है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस है जिसको हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ है फाइंड एरिया, फाइंड सरकमफ्रेंसेस। तो अगर हमको एरिया चाहिए, चाहे वो सर्कल का हो या स्क्वायर का हो, तो हम उसको फाइंड एरिया मेथड करके यूज कर सकते हैं। फाइंड सरकमफ्रेंसेस है, अगर सरकमफ्रेंसेस को
फाइंड कर रहे हैं तो, या फिर स्केल है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जो या कुछ ऐसे मेथड्स है जो प्री डिफाइंड है या उस लाइब्रेरी फंक्शंस में मिल जाएंगे आपको, वो पहले से बने हुए हैं, और कुछ हमको बनाने की नीड होती है तो हम वो आपस में आप उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर विद इन अ क्लास। तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है? एट्रीब्यूट और मेथड को एक साथ बांध के रखता है क्लास में। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कैप्सूल होता है, कैप्सूल क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को एक साथ बाइंड करके रखता है, और वो उसके साथ अपना जब उसको हम लेते हैं तो वो एक साथ वर्क करता है ना। वैसे ही इनकैप्सुलेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक बाइंड करके रखता है, एक में जोड़ के रखता है मेथड और एट्रीब्यूट को, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट को। तो ये क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और उसके साथ कैसे जितने भी डिटेल्स है क्लास के उसको कैसे हिडन रखना है आउटसाइड क्लास के साथ, या उसको कैसे उसके अगर उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है किसी और क्लास को तो उसको कैसे परमिट देना है, परमिट नहीं देना है, वो क्या का वो पूरा टास्क किसका होता है? इनकैप्सुलेशन का होता है। डेटा हाइडिंग क्या होता है? डेटा हाइडिंग जनरली क्या करता है? हाइड करके रखता है जितने एट्रीब्यूट्स है। जैसे अगर एक क्लास को दूसरे क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो वो डेटा हाइडिंग के थ्रू उसको एक्सेस करने देगा, उसको परमिट करने देगा, तब उसको वो एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज क्लास बी है वो क्लास ए के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता या उसके मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल इन क्लास सर्कल। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, डेटा हाइडिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय मेकिंग एट्रीब्यूट इनविजिबल from outside of the class and adding two more method to the class for accessing class data, namely set value. Set value method is used to assign value to the x code and y code, and get value are used to retrieve values from x code and y code. तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है माई सर्कल जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड के थ्रू, अगर वो इनकैप्सुलेटेड है तो, अगर वो इनकैप्सुलेटेड ना हो तो या तो हम उसको सेट वैल्यू के थ्रू या तो गेट वैल्यू मेथड के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो। उसके बाद आते हैं हमारा मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होता है? एनी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग इन अ हारमोनियस मैनर ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम में कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मैसेज पासिंग। Suppose a system has two object, object 1 and object 2. The object 1 send a message to object 2. If object 1 want object 2 to execute one of its method, the feature of message passing are, देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, object 1 and object 2. If object 1 wants to send a message to object 2, then both objects are communicated through message passing. ऑब्जेक्ट 1 है वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट टू से मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। विच मीन्स अगर ऑब्जेक्ट 1 चाहता है कि ऑब्जेक्ट 2 है उसकी वन ऑफ एनी ऑफ हिज मैथड्स, मतलब जो भी कोई भी इसके एक मैथड है उसको वो एक्सेस करे, तो अगर एनी ऑब्जेक्ट 1 परमिट करेगा तो ऑब्जेक्ट 2 उसके मैथड को एक्सेस करेगा। किसके थ्रू? मैसेज पासिंग के थ्रू। अब इनके बीच क्या होता है? वो कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। मैसेज पासिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज जनरली यूनी डायरेक्शन, या तो वो यूनी डायरेक्शन होगा, अदरवाइज मैसेज पासिंग एनेबल ऑल इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच ये इंटरेक्शन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, उसको वो इनेबल कर देता है। मैसेज पासिंग इसेंशियली इन्वॉल्व इन्वोकिंग क्लास मेथड ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट प्रोसेसेस कैन बी इन्वॉल्व इन अ मैसेज पासिंग, यानी कि अगर उसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है तो मैसेज पासिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म दैट परमिट न्यू क्लास टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास बाय एक्सटेंडिंग द एंड रिफाइनिंग इट्स कैपेबिलिटीज। अगर और इजी वे में समझे तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना, किसी चीज को इनहेरिट करना एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक तो एक जो इनहेरिट करेगा और दूसरा जो इनहेरिट करने देगा। दो क्लास हुआ हमारा, सब बेस क्लास होता है और एक क्लास होता है हमारा डिराइव्ड क्लास।
बेस क्लास क्या होता है? ऐसा क्लास जो इनहेरिट करने देता है, मतलब वो होता है पेरेंट क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो जो पेरेंट है और जो बच्चा है, वो बच्चा जो होगा वो नया क्लास है, न्यू क्लास है, यानी वो हमारा कहलाएगा डिराइव्ड क्लास। और जो पेरेंट है वो क्या कहलाएगा? हमारा बेस क्लास। तो जो चाइल्ड है वो क्या करेगा? जो पेरेंट है वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। दैट मीन्स जो सब क्लास है या हमारा जो चाइल्ड क्लास है उसको हम सब क्लास भी कहते हैं, और जो पेरेंट क्लास है उसको सुपर क्लास भी कहते हैं। तो सब क्लास क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को। और सुपर क्लास क्या है? जो इनहेरिट करने दे रहा है सब क्लास को अपनी प्रॉपर्टी। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है वो होता है हमारा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या होता है? मेमल है, मेमल को हम एज अ सब क्लास यूज कर रहे हैं, और इसके डिराइव्ड क्लास क्या क्या होंगे? ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ, सभी के मेमल्स होते हैं। तो ये क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। तो अगर इस रिलेशनशिप को अगर हम एक्सप्लेन करें उनके बीच में, तो क्या हुआ? काउ इज अ मेमल, क्योंकि इज अ क्या हुआ? एक रिलेशनशिप को बता रहा है, मतलब इज अ उसने क्या किया? इनहेरिट किया एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो अब इसके अंदर और जो इनहेरिटेंस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हेरिकल इनहेरिटेंस है, और बहुत सारे ऐसे इनहेरिटेंस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है? सिंगल जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक स्टूडेंट हैविंग स्कॉलरशिप से अपने डेटा को ले रहा है, मतलब सिर्फ दो के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में या जो बेस क्लास है वो एक रहेगा, दो एक से ज्यादा सब क्लास उससे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या इनहेरिट कर सकते हैं। सिमिलरली हाइब्रिड में क्या होता है? एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होता है और एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास होता है जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और मल्टी लेवल में क्या होता है? एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में डेटा पास होता है। और हेरिकल इनहेरिटेंस में एक रूट होता है, उनके चाइल्ड होते हैं और उनके सब चाइल्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऐसा फॉर्म जो क्या कर रहा है, मेनली पॉलीमॉर्फिज्म का पॉली एक ग्रीक वर्ड होता है जो क्या करता है? बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म को एक समूह में एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है, एक ग्रुप में एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism is originally a Greek word that means the ability to take multiple form। वो क्या करे? मल्टीपल फॉर्म को या मल्टीपल मेथड्स को एक साथ वर्क करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइग्राम, पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लाई यूजिंग ऑपरेशंस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टेंस दे आर ऑपरेटिंग अपॉन। Polymorphism allow object with different internal structure to have a common external interface. Polymorphism is particularly effective while implementing inheritance। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इफेक्टिव रहता है जब हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कर रहा है? जनरली बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये ऐसा इंटरफेस दे रहा है जहाँ पर हम मल्टीपल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये फिज्म हुआ। इसके एक एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टू क्लासेस सर्कल एंड स्क्वायर, दो क्लास है इच विथ अ मेथड फाइंड एरिया। यानी हमने सर्कल में भी फाइंड एरिया लगाया और स्क्वायर में भी फाइंड एरिया लगा रहे हैं, ठीक है। फाइंड एरिया दोनों में सेम है, यानी दोनों का फंक्शन सेम है। पर अगर हम सर्कल का में वो फाइंड एरिया फंक्शन लगा रहे तो वो सर्कल के एरिया को डिफाइन करेगा, और जो स्क्वायर है उसमें भी हमने फाइंड एरिया ही मेथड लगाया है, पर वो क्या करेगा? स्क्वायर के एरिया को हमको निकाल के देगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ? एक तरह से वो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का काम कर रहा है। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। एज ए एग्जांपल यहाँ पे ये देख सकते हैं। होप कि आपको ये क्लासेस समझ आई हो। थैंक यू।